बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिलाल शफी यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। डियर कैदी, माफ़ी मांग लें। हम नहीं चाहते कि भुट्टो जैसा आपका हाल हो और आपके करोड़ों फॉलोअर्स को मायूसी हो। सुहेल वड़ाई साहब ने एक और पैगाम इमरान खान साहब को दिया है। बात अब फांसी तक आ गई है, इस पर भी बात करूँगा। और दूसरा, NFC अवार्ड, जिसको एक साबिक वज़ीर जो सिस्टम के करीब समझे जाते हैं, निज़ाम चलाने वालों के करीब समझे जाते हैं, उन्होंने इस अवार्ड की गुज़िश्ता रोज़ धज्जियाँ उड़ा दी हैं। उन्होंने कहा है सूबों में करप्शन है, पैसा मुंतकिल नहीं होता, बैड गवर्नेंस है, लोकल गवर्नमेंट नहीं है, इस निज़ाम को बदला जाए। 56% जो पैसा सूबे लेते हैं, यानी KP में, पंजाब में, सिंध में या बलोचिस्तान में, उसको कम किया जाए, ज़्यादा पैसे ऊपर भेजे जाए, यानी वफाक को भेजे जाए। वफाक किसके अंडर है या सूबे किसके अंडर है, आप बेहतर समझते हैं। इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, और साथ ही साथ जो एक अवामी जज्बात का देरीना नारा है कि नए सूबे बनाए जाएं ताकि उनकी पॉपुलैरिटी और उनका ये बयानिया मजीद मकबूल हो। इस पर बात करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि मेरा और आपका राब्ता मजीद मजबूत हो। व्यूअर्स, सुहेल वड़ाई साहब गुज़िश्ता 2 दिनों से उनका जो कंटेंट है, उनका जो कॉलम है, उनकी जो ओपिनियन है, सोशल मीडिया पे वायरल है। इस वक्त 2-3 उन्होंने मजीद मैसेज अगले 24 घंटे नहीं गुजरे खान साहब तक इनडायरेक्टली कहने पहुंचा दी हैं। एक ये वो कहते हैं कि डियर कैदी माफ़ी मांग लें, इलेक्शन तक खामोश हो जाएं, आपको माफ़ कर दिया जाएगा। वरना भुट्टो की वो मिसाल दे रहे हैं। भुट्टो जो था उसको फांसी आपके सामने पूरी कौम को पता लगा दी गई थी और उनके फॉलोअर्स को मायूसी हुई थी, तो खान साहब के फॉलोअर्स को मायूसी ना हो, एक तो उन्होंने मैसेज ये दे दिए। साथ साथ वो खान साहब को ये कह रहे हैं कि जी आप तो खुद कहते हैं कि यू टर्न ले लिया जाए, मुल्क की सालमियत की खातिर एक और यू टर्न ले लें। तो इस तरह के मैसेजेस सुहेल वड़ाई साहब ने इमरान खान को दिए हैं। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इमरान खान अब खोने के लिए कुछ अपने पास नहीं रखा। उसने पार्टी गवा दी, बच्चे गवा दिए, इलेक्शन सिंबल छीन लिया गया, घर उसका, ज़ात उसकी, फैमिली उसकी, करैक्टर असैसिनेशन, जो कुछ उसके मुतल्लिक हो सकता था। या मैं खान का वकील बन के नहीं बैठा, मैं खान की सोच आपके सामने ला रहा हूँ। उसने सब कुछ गवा दिया। जेल की सख्तियाँ, कैदोबंद की सोबतें वो बर्दाश्त कर रहा है। और उसकी जितनी भी ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी से, या उसकी जो 72 साल जेल से बाहर की जो ज़िंदगी है खान साहब की, उसमें किसी जगह हमने ये नहीं देखा कि खान ने माफ़ी मांगी हो, खान झुका हो, खान बैकफुट पे गया हो। मेरा ख्याल है कि इमरान खान जेल में मज़ीद 10 साल रह लेगा, या वो जेल में मरना पसंद करेगा, वो जेल में ख़त्म होना पसंद करेगा, वो जेल में तारीख़ लिखना और लिखवाना पसंद करेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता वो माफ़ी मांगेगा। हत्ता कि मैं इस हक़ में हूँ कि मसालियत होनी चाहिए। पॉलिटिकल लीडरशिप जो पॉपुलर है उसको मुक़्तदरा के साथ कहीं ना कहीं डायलॉग शुरू करने चाहिए, ये मेरी ओपिनियन है। लेकिन जितना मैं खान को पढ़ा है, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, वो अपनी कब्र पर भी, मेरा ख्याल है अगर उसकी कब्र का कुतबा होगा, वो उस पर भी ये लिख लेगा कि मैं आखिरी गेंद तक खेला, मैं आखिरी गेंद तक लड़ा, सियासी जंग लड़ा, लेकिन मैं ना झुका, ना मैं बिका, मैं मैदान अमल में रहा। मैं उसके बारे में, मुझे उसकी ओपिनियन जो महसूस होती है वो ये है। बाकी गैब का इल्म अल्लाह के पास है। और जहाँ तक भुट्टो की बात है, सुहेल साहब भुट्टो का हवाला दे रहे हैं, तो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ खान इस वक्त, भुट्टो तो दूर की बात, अब उसका मुकाबला जो है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद, इस जो नेशन वर्ल्ड जब से नई रियासतें जब से मार्ज़ वजूद में आई और मुस्लिम दुनिया की आप लीडरशिप उठा लें, वो टॉप 1, 2, 3 में आ रहा है मोहम्मद अली जिन्ना के बाद। ये मैं आपको बता रहा हूँ, वो बहुत आगे चला गया। भुट्टो तो अपनी औलाद भी ले आए थे, वो एक लैंड लॉर्ड थे, वडेराइज़म से ताल्लुक़ था उनका, बड़ा वो एक पॉपुलर लीडर ज़रूर था। लेकिन भुट्टो और ख़ान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ख़ान को पूरी दुनिया की जो इस वक्त मुस्लिम कम्युनिटी है, वो ख़ान को अपना लीडर समझती है। पैलेस्टाइन का इशू तो ख़ान की बात होती है, मैं जितनी मर्जी बातें कर लूँ ख़त्म नहीं होगी। ख़ान, मुझे नहीं लगता, मैं मुख्तसर ये बता रहा हूँ, वो जेल से, उनके चाहने वालों से माजरत के साथ, वो जेल से, ये मेरा ख्याल है, ये भी बर्दाश्त कर लेगा मेरी डेड बॉडी ले जा के, या मेरी वालदा के कदमों तले, या वालिद के कदमों तले, या बनी गाला, जहाँ मर्जी दफना देना। मैं इस नज़रिए पे खड़ा हूँ, मुझे उसके बारे में लग रहा है। आप इसको उसकी अक्लमंदी कहें, आप उनकी कम अकली कहें, फैसला आपने करना है। व्यूअर्स, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि सुहेल वड़ाई साहब शोबे सहाफ़त में लीड करते हैं, उनको लीडर समझा जाता है और उनकी पेशन गोइयाँ अक्सर दुरुस्त होती हैं। लेकिन आज उनकी कुछ पेशन गोइयाँ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो माजी में वो किया करते थे जनरल फैज़ हमीद साहब के मुतालिक। जनरल फैज़ हमीद को वो कहा करते थे कि ये जनरल बाजवा के वो होंगे,
आयरन मैन होंगे, ये उनके जानशीन होंगे, और अगर जनरल बाजवा के बाद ये पाकिस्तान को लीड करेंगे और इनको भी टाइम मिला तो पाकिस्तान हांगकॉन्ग और जो दीगर तरक्की याफ्ता मुल्क है उससे आगे होगा। तो आज जनरल फैज़ जो हैं वो कहाँ पे हैं, जनरल बाजवा कहाँ पे हैं, तो सुहेल बड़ाई साहब की माजी की पेशन गोइयाँ मेरा ख्याल है दुरुस्त साबित नहीं हुई। लेकिन इसके साथ साथ और जो सीनियर सहाफ़ी हैं वो भी कूदे हैं इस पेशन गोइयों में, इस ऑफ़र में जो सुहेल साहब दे रहे हैं इमरान खान साहब को। जावेद चौधरी साहब, आप उनका बैकग्राउंड जानते हैं, हाल ही में उन्हें 14 अगस्त वाले दिन उनको गवर्नमेंट ने कुछ अवार्ड से भी नवाजा है। उनकी खान साहब के बारे में एक बड़ी यूनिक सी स्टेटमेंट है, उसने कहा मैं जिस खान को जानता हूँ उसको कहा गया था हॉस्पिटल नहीं बन सकता, उसने बनाया। खान जेल नहीं काट सकता, उसने जेल काटी है, और खान जेल काट गया, खान पीछे नहीं हटेगा। ये कौन कह रहा है? जावेद चौधरी। अच्छा, फिर डॉक्टर शाहिद मसूद, अगर आप उनके मुतालिक जानते हो, ARY में किसी ज़माने में बड़ा मशहूर प्रोग्राम करते थे, वो भी बीच में कूद पड़े हैं। उन्होंने खान के मुतालिक क्या कहा? उन्होंने कहा यार खान बड़ा फिट है, वो तो इस वक्त जेल में ना छिपलियों के निशाने मार रहा है। गिलास होता है, गिलास मारता है, छिपली मार देता है, चूहे छिपलियाँ इस वक्त जेल में मार रहा है, वो इस मूड में है। ठीक है, मुझे भी कहा गया कि आप खान साहब के मुतालिक बात करें और उनको पैगाम दें। ये डॉक्टर शाहिद मसूद कह रहे हैं, कहा गया नहीं कहा गया, अल्लाह बेहतर जानता है। तो मैंने कहा मैं खान की नेचर समझता हूँ, मैं उसको पैगाम नहीं दूंगा क्योंकि वो पीछे हटने वाला नहीं है। ये दीगर सहाफ़ी उनके बारे में कह रहे हैं। और एक परवेज़ संदेला साहब हैं, एक गवर्नमेंट की प्रो अप्रोच रखते हैं, नून लीग को यूजुअली सपोर्ट करते हैं। इन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया है कि खान माफ़ी मांगने को तो तैयार है, लेकिन वो कहता है मैं छुप के माफ़ी मांग लेता हूँ। अब इस स्टेटमेंट में कितनी अथेंटिसिटी है आप मेरे से बेहतर समझते होंगे। मैंने आपको बताया खान बुरा हो सकता है, खान को कोई अकल नहीं, खान ने बुजदार लगाया, अली मीन गंडापुर लगाया, महमूद खान लगाया, शाह खान साहब की शादियाँ कंट्रोवर्शियल हैं, हत्ता कि मुझे निजी ज़िंदगी पे बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं उनके नेगेटिव पॉइंट्स जो यूजुअली डिस्कस होते हैं, खान साहब ट्रस्ट जल्दी कर लेते, उनकी वालदा उनसे सारी उम्र कहते रहे तुम्हें लोग जो हैं ईजीली बेट्रे कर देते हैं, जो मर्जी कह ले। लेकिन खान बनी गाला में या अपने वालदैन के पैरों तले अपनी कब्र बनाना जो है ना, मेरा ख्याल है गवारा कर लेगा अडियाला जेल से सीधा। मुझे नहीं लगता खान सियासी मसालियत की तरफ जाएगा, मुझे नहीं लगता, मैं जितना उनके बारे में समझता हूँ। और फिर आ गई SM तनवीर साहब की बात ये है कि SM तनवीर ने, मैंने आपको बताया है कि एक साबिक वफाकी वज़ीर है, वो आजकल बड़ा गरज रहे बरस रहे हैं। उन्होंने पंजाब हुकूमत की, KP हुकूमत की, सिंध हुकूमत की, बलोचिस्तान हुकूमत की करप्शन को एक्सपोज किया। उन्होंने कहा जी पैसा ही नहीं नीचे आता, लोकल गवर्नमेंट ही नहीं है। NFC वार्ड में इसका मतलब है जो 18वीं तरमीम है, जिसमें मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी की और नून लीग के बहुत ज़्यादा स्टेक है, बाकी दीगर सियासी जमातों के भी होंगे, क्योंकि नून लीग हमेशा समझती रही है वो पंजाब तो ज़रूर ले लेगी और पीपल्स पार्टी वफाक में आए ना आए वो सिंध ज़रूर कैप्चर कर लेगी। तो NFC वार्ड में तब्दीली की बात की गई है। तो ये मैसेज दिया गया है कि इन फ्यूचर अगर हम कोई 27वीं तरमीम करते हैं और हम NFC वार्ड में तब्दीली लाना चाहते हैं, यानी वफाक जो है उसको ज़रा एक्सपेंडिचर ज़्यादा दिया जाए। आपकी करप्शन हमारे सामने है, लिस्टें माजी में तैयार हो रही हैं। पंजाब में कहा गया कि जी 10 खरब की भी करप्शन हुई है एडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। फिर ब्यूरोक्रेट्स वाला इशू आया, पुर्तगाल वाला इशू आया, फिर वो इकबाल संगेरा वाला इशू आया, फिर चीनी का स्कैंडल आया, गंदम का स्कैंडल है। लिस्टें तैयार हैं। तो अब MNC पे क्या आप हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं या NFC पे क्या आप कोई डील करते हैं? क्योंकि वाकई ये तो हकीकत है कि सारा पैसा सूबे ले जाते हैं और वफाक जो है वो IMF का कर्जा उतारने के लिए लगा रहता है, हत्ता कि वफाक अब आपको डिलीवर करे नहीं करे या आप उससे बेहतर समझते हैं। ठीक है, तो अब इस तरह की मेरा ख्याल है पोजीशन आगे बढ़ने जा रही है और मुझे लगता है एक तरमीम भी आने जा रही है, 27वीं तरमीम। हो सकता है आने वाले 2-4 हफ्तों में वो तरमीम आपको, 2-4 महीनों में वो तरमीम आपको नजर है। उस तरमीम में इन मामला को डिस्कस किया जाएगा, लेकिन पैगाम भेज दिया गया है कि यहाँ करप्शन भी है सूबों में, चाहे कोई भी सूबा हो। NFC के पैसे सही तरह नीचे नहीं आते, लोकल गवर्नमेंट जो है वो बनाई नहीं है, बैड गवर्नेंस है, ताजर जो है वो मायूस है। SM तनवीर साहब सिस्टम के करीब हैं और SM तनवीर साहब एक मशहूर बिजनेसमैन भी हैं, ये भी याद रखें, मारूफ बिजनेसमैन भी हैं। ठीक है, और जब वो बात करते हैं तो समझ लें कि वो सिस्टम की बात करते हैं, निज़ाम को जो चलाने वाले उनकी बात करते हैं। तो ये अब आगे इस पे क्या बार्गेनिंग होती है, इस पे इनको कहाँ तक रखा जाएगा, वो भी आपको 27वीं तरमीम में आने वाले महीनों में पता लग जाएगा। लेकिन एक मैं आपको बात बता दूं, ये सरेंडर करेंगे ही करेंगे। जो कुछ डायरेक्शन आएगी इन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि इनको पता है कि वेयर दे स्टैंड। मैं पॉलिटिकल पार्टीज की और सूबों में जो हुकूमतें उनकी बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।